आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप सिंपली आरएसआई और मूविंग एवरेज को कंबाइन करके मार्केट के अंदर एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बना सकते हो और उसका यूज़ करके आप एंट्री और एग्जिट दोनों पता कर सकते हो। और यहाँ तक कि वो सिस्टम ही आपको बताएगा कि कब आपको एंट्री लेना है और कब आपको एग्जिट करना है। और बेसिकली ये अगर आपने आरएसआई की वीडियो नहीं देखा है अभी तक और नहीं मूविंग एवरेज की वीडियो देखा है तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा ऊपर की तरफ जिसके अंदर लिखा होगा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, तो उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली आरएसआई हमने ऑलरेडी नीचे लगा रखा है और हम अगर सिंपली इंडिकेटर के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑलरेडी मूविंग एवरेज सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं MA लिखूँगा तो मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेज है, तो आपको देखना है सिंपल मूविंग एवरेज, जहाँ पे लिखा हो मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का आपको बैंड ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बेसिकली ये 9 बैंड होता है। सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर हम यूज़ करते हैं 20 मूविंग एवरेज, जो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मूविंग एवरेज माना जाता है, ठीक है। तो हमने सिंपल 20 मूविंग एवरेज कर लिया। अब एंट्री का सिनेरियो क्या है, देखो मूविंग एवरेज को सबसे पहले ये देखो कि हम एंट्री किस तरह से लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर चले तो हम बेसिकली इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम सिर्फ इक्विटी पे ही चलेगा अभी के लिए और फ्यूचर पे चलेगा। तो मैं फ्यूचर के लिए आपको अवॉइड करता हूँ, मतलब अभी आप ट्रेड मत करना फ्यूचर, सिर्फ इक्विटी पे ध्यान देना। तो इक्विटी पे ट्रेड करने के लिए सबसे पहले टाइम फ्रेम पे जाएंगे, टाइम फ्रेम को वीकली करना है और उसके बाद आपको इसके अंदर जो आरएसआई है, आरएसआई की मैंने ऑलरेडी सेटिंग बता रखी है। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना ज़रूर। तो सिंपली अब इसके अंदर एंट्री का सिनेरियो क्या होता है कि जब आरएसआई 60 से ऊपर होगा, ठीक है, और तब मतलब जो कैंडलस्टिक होगा वो मूविंग एवरेज से ऊपर होगा, तब वहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट बनेगा। तो वो सिस्टम ने एंट्री पॉइंट कब देगा कि मूविंग एवरेज से ऊपर है कैंडलस्टिक, तो मतलब इस पॉइंट पे आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, जो ये कैंडल है, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, ये कैंडल, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जैसे ये बैंड ऊपर की तरफ जाता रहेगा आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता रहेगा। और ये स्टॉप लॉस ट्रेल कब तक होगा, ये ट्रेल सिर्फ वीकली में होगा, मंडे को। और इसका क्राइटेरिया है एंट्री का भी लेना भी मंडे को है, आपको ट्रेड में एंटर भी मंडे को ही करना है और हर मंडे को इसको ट्रेल करना है। मूविंग एवरेज को ऊपर ऊपर जाता रहेगा, वैसे वैसे ट्रेल होता रहेगा। ये तो था बुलिश के साइड। अब मान लो इसी के अंदर आपको जब एग्जिट करना है तो एग्जिट करने का क्या प्रोसेस है। एग्जिट में भी सिंपल है कि जैसे जैसे ये मान लो आप मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है, आपका प्राइस ऊपर जा रहा है कंटिन्यू और मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही आरएसआई मूविंग एवरेज को कैंडलस्टिक तोड़ेगा, जैसे इस केस में यहाँ पे ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। ओके, तो ये तो हो गया लॉन्ग पोजीशन के लिए कि इसके अंदर आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो। अब मान लो शॉर्ट ट्रेड लेना हो, अगर मार्केट डाउन साइड में हो तब क्या कर सकते हो। तो बेसिकली शॉर्ट ट्रेड आप सिर्फ फ्यूचर में ही ले सकते हो, इक्विटी में नहीं ले सकते। तो फ्यूचर आप जब करना जब आपका रिस्क कैपिटाइट एक इक्वल अमाउंट ऑफ हो कि जिससे आप पे कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद ही करना। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। तो फ्यूचर के अंदर ट्रेड करने के लिए सिंपल ही है कि जब आरएसआई 60 से नीचे जाए, 40 से नीचे जाएगा, तब आपका अलर्ट आएगा, तब उस समय आपको एंट्री लेना है। और जो बैंड है मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए कैंडल से। जैसे इस केस में मान लो आपका ये एंट्री कैंडल है, क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर है, उससे नीचे कैंडल चल रहा है और आरएसआई भी नीचे चल रहा है 40 से। तो इस पॉइंट पे देखना आपको पहले आरएसआई 40 से नीचे हो और उसके बाद मूविंग एवरेज से कैंडल नीचे हो, ठीक है, दोनों चीज़ नीचे हो, तब आपका एंट्री होगा। और एग्जिट इसमें भी सेम है कि मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो इसमें एग्जिट हो जाएगा, जैसे इस पॉइंट पे आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। ये है एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है जो आपको एंट्री भी बता रही है और एग्जिट भी बता रही है। इक्विटी के लिए बेस्ट सिस्टम है, आप इक्विटी पे यूज़ कर सकते हो इस सिस्टम को। और सबसे पहले कोई भी सिस्टम यूज़ करने से पहले आप उसका बैक टेस्टिंग करो, कम से कम 10 साल का डेटा का बैक टेस्टिंग करो, उस डेटा को सेव करके रखो, उसके बाद आप कोई से भी स्टॉक पे यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर दैट टाइप ऑफ information video and keep learning and keep growing.